नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबको आने के लिए और आपको जुड़ने के लिए। नमस्ते भैया। नमस्कार। आज हम क्लास कर रहे हैं जी। टॉपिक लिया है हमने उसका हुक्म। हुक्म रजाई जो चले सो पावे खजाने। सादी सी बात है कि अर्जुन को यह कहा गया कि जैसे मैं कहता हूं वैसे चल। अब भरोसा कैसे करें यार, कैसे चले किसी के कहने मात्र से, क्योंकि बड़ा कठिन है, बड़ा जटिल है। हमारी बुद्धि की प्रोग्रामिंग इतनी गजब की है कि बचपन से हमें कहा जाता है कि भाई तुझे खुद चलना है बेटा, खुद समझना है, तुझे समझदार बनना है, तुझे बेटा जीवन युद्ध में आगे बढ़ना है। अब हम जो क्लासेस करते हैं उसकी समझ सारी इतनी सी है कि यार सहारा ले लो यार, कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। बरसात आएगी छाते का सहारा चाहिए, धूप है पेड़ की छांव की जरूरत पड़ेगी। तो यार ये सब कौन चला रहा है? ये सब कौन चला रहा है? जो चला रहा है उसी का सहारा ले लो। कैसे सहारा ले? ये परमात्मा बड़ा अजीब सा लफड़ा है। परम आत्मा में हम सब में तो आत्मा है, बैटरी लगी हुई है, बहुत बड़ी बैटरी, भाई सबसे बड़ी बैटरी। वो बैटरी की शक्ति चाहिए हमें, उसका सहारा लेना है। ये तो पक्का पता है कि हमारे अंदर कुछ होता है ऐसा जो यदि शरीर से निकल जाए तो हम जीवित नहीं रहते। हमारे शरीर को देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति, कोई है शक्ति। ये शक्ति जो है ये पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अब हम स्वयं में अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। हमें कोई चला तो रहा है। आप कार देखते हैं चलती हुई, कार चल रही है। भाई कार चल रही है, कैसे चल रही है कार? टायर से चल रही है, ये बात तो सही है। इंजन से चल रही है, हाँ ये भी ठीक है। बॉडी चल रही है, हाँ यार। एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग सभी से चल रही है। कैसे कहेंगे इससे नहीं चल रही? ये कलेक्टिव गवर्नमेंट है, पूरी गवर्नमेंट है कार। इंजन है, इंजन हो बाकी कुछ ना हो तो क्या चलाओगे? स्टीयरिंग हो बाकी कुछ ना हो तो क्या चलाओगे? टायर है नहीं, गाड़ी चलाओ, कैसे चलाओ? इसलिए पूरा एक ब्रह्मांड है। कार अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। वो चलती कैसे है, सृजन कैसे होता है उसमें, उसके अंदर शक्ति बनती है। अब इस शक्ति को देखने की बात हो रही है। शक्ति को हमें देखना है। कैसे देखोगे? बस ये पता चल गया कि शक्ति है। ये जो शक्ति है ये उसका हुक्म है। कार के अंदर एक हुक्म डेवलप किया जाता है शक्ति का, और वो शक्ति के संचार से पूरी गाड़ी चल पड़ती है। हमारे अंदर उसको हम आत्मा कहते हैं। कोई शक्ति है जो कुछ भी खा लो यार पच जाता है, कमाल हो गया। वेजिटेरियन लोग कहते हैं गंदी बात, नॉनवेज मत खाओ। नॉनवेज कहता है क्या रखा है वेजिटेरियन में, लेकिन कुछ भी खा लो, कमाल का कुछ सिस्टम है अंदर कि यार कुछ भी खा लो, जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका स्वरूप स्वतः शक्ति खींच लेगा शरीर। कोई है अंदर, कुछ है जिसके हुक्म से सारा भोजन पच रहा है। जिनका शरीर खराब होता है सोच के देखिए, उनकी वो शक्ति विपरीत हो गई है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमारा भोजन नहीं पचा। जैसे किसी का भोजन नहीं पचा मतलब शरीर में कुछ विपरीत हो गया है, विपरीत कुछ उल्टा हो गया है। हम जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, यानी हमारे जीवन को चलाने वाली जो शक्ति है वो विपरीत हो गई है। ये शिकायत सबको है, पत्नी कहना नहीं मानती, पत्नी कहती है पति कहना नहीं मानता, माँ बाप कहते हैं बच्चे कहना नहीं मान रहे। शक्ति विपरीत हो गई है। उसके हुक्म के अनुसार यदि चलते चले जाएं तो शक्ति विपरीत नहीं है। कैसी मजे की बात है। कौन है जिसका हुक्म? कोई। अब हम इसको जानने के चक्कर में फंसे यार। मिलवाना कौन है यार? किताबों में लिखे, राम जी लिखे, कृष्ण जी लिखे, ठीक है, ये एक तरीका है। छोटी बुद्धि, जा ही नहीं सकते दे दो तो यही सही। अब किसी को बोलो भाई रसगुल्ला खाना है, अब गांव में रहता है, उसने जिंदगी में मानो देखा नहीं, भाई आदिवासी काबिला है, उसके यहाँ हल्दीराम है ही नहीं। क्या याद दिला दिया यार मैंने खुद को। आलू पूड़ी पाएगा चटाकेदार, क्या नहीं नहीं, नो मोर। अब उनके यहाँ हल्दीराम नहीं है, उसको शहर का बंदा जाके बताता है रसगुल्ला खाया तूने? रसगुल्ला। बोले वो क्या होता है? बोले बस बता नहीं सकता मेरे को कैसा होता है, बस अब गोल गोल होता है, वो तो लड्डू होता है पीले रंग का। यार वो सफेद होता है, कैसा होता है? चांद जैसा होता है। कैसे महिमा दी गई? क्योंकि वो जो बता सकता है और जो समझ सकता है दोनों अलग है। अब कोई समझ ही नहीं सकता रसगुल्ले को, उसे चांद की कल्पना दी जाएगी। जो ईश्वर को जान ही नहीं सकता, परम पिता को जान ही नहीं सकता, उसके हुक्म को समझ ही नहीं सकता, शक्ति को जान ही नहीं सकता, जानना चाहता भी नहीं, कौन माथा फोड़े, उसको कहते हैं राम, कृष्ण। चल परशुराम, चल किसी में लग जा, बुद्ध में लग जा, तू मेरा दिमाग ना खा। अब उस शक्ति को समझने वाले ये राम, कृष्ण और जीसस थे। इसको समझने वाले बुद्ध थे, जिन्होंने इस शक्ति को जाना, समझा, परखा और सब छोड़ डाला। फिर कमाल है, उसके हुक्म से चल रहा है। ये शब्द बाबा नानक के हैं। नानक ने जाना, उन्होंने पूरा धर्म चला डाला। लोगों ने कहा हमसे समझ नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें समझाओ, गुरु जी कुछ बताओ। बोले तुम गुरु के ऊपर ही छोड़ दो ना, मेरे सिर में दर्द करो ना अपने।
क्योंकि बेटा वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सरेंडर करना पड़ेगा, बहुत छोड़ना पड़ेगा। उसके हुक्म से चलने के लिए सेना में होता हुक्म, दाएं मुड़, मुड़ गए, बाएं मुड़, बाएं मुड़ गए, राइफल उठा, देश के लिए शहीद हो जाओ, ऐसा हुक्म। आप उसके हुक्म के विपरीत जब चल बैठते हैं, आपका शरीर खराब होता है, मन खराब होता है, जीवन खराब होता है, नौकरियां नहीं लगती, प्रेम नहीं मिलता, अब विदेश नहीं जा पाते हैं, पत्नी कहना नहीं मानती है, शीघ्र मिले बंगाली बाबा, सब जगह लिखा मिलेगा आपको, सच्चे प्यार की खोज के लिए बंगाली बाबा दिलाते हैं। तो आपकी जो विपरीतता है ये कहां से आती है? जो उसके हुक्म को मानने नहीं देती। जीवन की मजेदार बात देखिए, जीवन चल रहा है, आपसे कोई नहीं पूछ रहा मौसम बदले क्या, दफा हो, भाई सूरज आए, दफा हो, कोई नहीं पूछ रहा। धरती हिलती है, अर्थक्वेक लाती है, सुनामी होता है, कोई नहीं पूछ रहा। कोई लेना देना नहीं है आपकी सांस को, वो चल रही है, सांस आ गई, कट ली, निकल गई। ये सूरज आया, शाम को गया, कल फिर आ जाएगा, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, किसी ने आपसे कुछ नहीं पूछा है। परम पिता की आज्ञा अनुसार जो चल रहा है वो उसका हुक्म है। किसका हुक्म है यार? बहुत बड़ी डायमेंशन है, इस बड़ी डायमेंशन को समझेंगे। ये मैं अपनी धरती पर खड़ा हूं, अब मैं धरती पर हूं जी, कितना बड़ा हूं? काफी बड़ा हूं यार, ठीक ही है। अब मैं जहां रहता हूं उस जगह का नाम है मेरा शरीर। मेरा शरीर कहां रहता है? वो एक घर में रहता है। घर बड़ा है भाई, काफी बड़ा है, लेकिन ऐसे घर लाखों हैं एक शहर के अंदर। यार शहर काफी बड़ा है। अब ऐसे हजारों लाखों शहर है, गांव है, कस्बे हैं, पता नहीं क्या क्या है, अब वो भी काफी बड़े हो गए यार। अब यार ये जो काफी बड़े शहर है ये पूरा एक देश है यार, फिर बहुत बड़ा होता है देश। अब ये देश भी बहुत बड़े बड़े हैं, फिर यार ये देश सारे के सारे धरती पे है, धरती बहुत बड़ी है। अब धरती जो है वो भी चिज्जी सी है हमारे सोलर सिस्टम में। सूरज इतना बड़ा है कि सोच नहीं सकते आप। सूरज से रोशनी को यहां पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, कितना विशाल होगा। और रोशनी 1,86,000 किलोमीटर मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप सोचिए आप ये कितने कितने बड़े होते जा रहे हैं। अब ये सूरज कितना बड़ा है जो हमारे को जीवन दे रहा है। मजे की बात, ये सूरज कितने हैं? अरबों खरबों सूरज हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक। हमारी धरती से सबसे पास का तारा 4 प्रकाश वर्ष दूर है। 8 मिनट में हमारे सूरज से धरती पर रोशनी आ गई, और रोशनी से तेज कोई नहीं चलता। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। आप कार चलाते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, रोशनी चलती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। आप सोच के देखें कि 4 प्रकाश वर्ष दूर हमारा पहला तारा है जो धरती पे है। अब वो तारे रात को दिखते हैं, देखो खूब सारे तारे दिखते हैं। कितने दिखते हैं? आंखें चुंधिया जाए, गिन के दिखाओ। अब चले जाओ अंतरिक्ष में, टेलीस्कोप लगा हुआ है हबल का बहुत बड़ा, उससे देखो तारे गए ऐसी की तैसी में, वहां गैलेक्सी ऐसी दिखती है जैसे तारे। हमें यहाँ लाखों तारे दिखते हैं, उस टेलीस्कोप से देखो तो गैलेक्सियां दिखेंगी। गैलेक्सी जिसमें सौर मंडल तो हमारा सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी जिसमें ऐसे बहुत सारे सौर मंडल है। आप सोच के देखिए कितनी सारी धरतियां होंगी, कितनी जगह कौन सा क्या प्राणी होगा, और हम किस चक्कर में लगे हुए हैं। अब इतने बड़े ब्रह्मांड को यार कौन चला रहा है? अपने आप चल रहा है भाई, इतना ही समझ सकते हैं। कौन चला रहा है यार? बुद्धि माथा फट जाएगा, नस फट सकती है दिमाग की, हमें नहीं सोचना। एस्ट्रोफिजिक्स एक टॉपिक है जिसमें यह बताया जा चुका है कि कई लाख साल के बाद सूरज एक रेड जायंट लाल गोला बन जाएगा और गर्मी के कारण फैलता फूलता जाएगा, धरती बनती, सोलर सिस्टम गायब, जिसे ब्रह्मा के कल्प में हम ब्रह्मांड की सृष्टि की समाप्ति कहते हैं। फिर दोबारा से सृजन होगा। अब ये सोच के चलिए कितना छोटा सा सूरज हमारा इस गैलेक्सी में, और कितनी ढेर सारी गैलेक्सियां हैं, कितने सारे ब्रह्मांड है, यूनिवर्स बोलते हैं इसको। आपकी औकात क्या है? और इसको चला कौन रहा है? हमें भी ईश्वर चला रहा है, सूरज को भी ईश्वर चला रहा है, चांद को भी ईश्वर चला रहा है। कोई चला रहा है, ये गांठ बांध लीजिए। हमारे हिंदू सिस्टम में ल्यूनर कैलेंडर होता है, चंद्रमा के द्वारा। अंग्रेजी सिस्टम वेस्टर्न में सोलर, सूरज के द्वारा। आप मजे की बात देखेंगे, हमारी जो किताब होती है जिससे हम बताते हैं सारे कौन सा ग्रह है, कौन सी गणना है, कब सूरज उदय होगा, कब सूरज डूबेगा, कब रक्षाबंधन आएगा, कब कौन सा त्योहार, एकादशी कब पड़ेगी, फलाना ढिमकाना, ये सब हमारी बुक बताती है जिसका नाम है पंचांग। पंचांग नाम से पुस्तक आती है हमारी, जो ग्रंथ है एक प्रकार से, जिसमें आप कितने ही साल पीछे, कितने ही हजारों साल आगे ये गणना सटीक बता सकते हैं, देख सकते हैं, कैलकुलेट होता है सूरज ग्रहण अब लगेगा, और वो लगता है। नासा ने तो अभी अभी दावे ठोकने शुरू किए हैं
चंद्र ग्रहण अब लगेगा, ये नासा तो बताती अब है, ये कब से हजारों लाखों से पता नहीं अनंत है। ये गणना किसी ने तो की है, somebody knows कि उसका हुक्म फिक्स है। आप पंचांग ले लें, मार्तंड पंचांग है, देवी ध्यान पंचांग, कई पंचांग है, आप उसको ऐसे ही पढ़ लें, हिंदी में होती है, जो उसका नॉर्मल हिस्सा कैलकुलेशन का गणना ग्रहों की, उसको दफा करो, आप उसको उठा लें, उसे पढ़ना शुरू करें, उसमें आपको मोदी जी की कुंडली भी दिख जाएगी, राहुल गांधी की दिख जाएगी, उसमें कांग्रेस की दिख जाएगी, बीजेपी की दिख जाएगी। वो प्रिडिक्शन करते हैं, उसमें लिखा होता है। आप हैरान होंगे जीवन कितना फिक्स है, कितना जटिल है और कितना ज्यादा ईश्वर के लिए आसान है। उसमें फिक्स लिखा है, तिल अब बढ़ेगा, तेल तब बढ़ेगा, तिलहन का ये होगा, शेयर मार्केट में गिरावट आएगी, वह बॉम्ब ब्लास्ट होगा, राजनीतिक उथल पुथल होगी। साला सब फिक्स है, साला नहीं सारी भाई मेरा, सब फिक्स है। और हम क्या तोड़ने में लगे हुए हैं, उसका हुक्म फिक्स है। उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? कल सूरज आएगा, चांद जाएगा, बहुत बड़ी बात बोल दी, आपकी सांस आएगी और जाएगी, जिस दिन नहीं उस दिन तय। उसके हुक्म से जीते मरते हैं हम। अभी धरती कोरोना खेल रही है, आप देखेंगे एक परिवार के 10 सदस्य, आप हैरानी की बात देखेंगे। वैसे तो हैरान होना छोड़ दो, हैरान होना हम छोड़ देंगे, आज बात करेंगे हैं हाय रब्बा हे राम, ठीक है। ये 2-3 एग्जांपल है, ये बंद कर दो लाइफ से, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो हो चुका है और जो आगे हो रहा है वो भी होने वाला है। फिक्स है, फिक्स, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। आपके जीवन में जो जो भी चल रहा है वो डिट्टो सेम है। और मैं हैरान किस लिए कर रहा था, बात भूल गया। हम सब कोरोना खेल रहे हैं। आप हैरानी की बात देखिए, एक घर में 5 लोग हैं, एक को कोरोना हो रहा है और दूसरे को कुछ नहीं, और तीसरा फिर भी सिर्फ खांसी के बाद भी मर रहा है। कई लोग वेंटिलेटर के ऊपर से लौट के आ रहे हैं, कुछ घर बैठे टैग, कोई एम्बुलेंस में चढ़ते हुए लौट गया। यार क्या है ये, कौन खोपड़ी लगाए? एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमारा ब्रेन, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर नहीं दे सकते। यार ये क्या हो रहा है? वो सिर्फ कहेंगे डेथ बाय कोरोना। क्या है ये कहानी? कौन है, किसके हुक्म से चल रहा है? जिसका जब बारी आ गई तब वो कट लिया, तब वो निकल लिया, उसका कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन की विचित्रता देखिए, हम लोगों को ये पता ही नहीं कल कोरोना हो जाएगा कि बचेंगे कि मरेंगे कि जिएंगे, कुछ पता ही नहीं। और झटके से ऐसा हो जाता है। एक नौकरी लगती है, वाह मजा आ गया, शानदार, 4 दिन बाद कहते हैं खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं इस नौकरी में। वैसे ये पत्नी और पति का एग्जाम्पल देना चाहिए था मुझे, बट एनीवे ये सब समझ जाएंगे। हम अपनी ही पत्नी से दुखी हैं, अपने पति से दुखी हैं, अपने खुद के पैदा किए बच्चों से भी दुखी हैं। जीवन कितना अनिश्चित है हमारे लिए, कितना निश्चित है उस ईश्वर के लिए, उसे सब पता है, वो है सबसे बड़ी मां। कैसी अजीबोगरीब बात है, और हम उसके हुक्म को समझ नहीं रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं। कोई व्यक्ति होता है, किसी को पैसे देता है, बचपन से पता लगाती है जिंदगी, ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको 10 रुपीज दे दिए, चॉकलेट खाएगा। फिर वो बच्चा 6th क्लास में दोस्त से मांग रहा है, यार टिंकू देना, 10 रुपीज दे दे, भाई नहीं है देना, वो नहीं देता। कल दूंगा, परसों दूंगा, तूने क्यों दिए थे बेवकूफ, तुझे अकल नहीं है, मैं तुझे ट्रेनिंग दे रहा हूँ जीवन के अंदर, आगे से पाठ समझ ले, जब तू पैसे देगा दोस्त को नहीं मिलेंगे। 2-1 साल बच्चा रो रवा के बैड बुक्स में लिख के टिंकू धरती पे सबसे गंदा इंसान है, मेरे 10 रुपए नहीं दिए, भूल जाता है। बड़े होते होते ऐसे कई टिंकू मिलते हैं उसे, जो पहले 1000 की चपत लगाते, फिर 10,000, फिर 1 लाख की। पर वो बंदा सुधर के राजी नहीं, वो फिर किसी और टिंकू से मिलता है और कहता है मैंने पत्थर से पे मारा था, बचपन में तो चोट आई थी, अब चेक करता हूँ। सलमान खान के डाई हार्ड फैन ने सलमान खान की एक पिक्चर देखी, एग्जाम्पल है, फिल्म के एंड में सलमान खान मर जाता है, रेल की पटरी पे कोई हीरो मर जाता है, कहते हैं रेल की पटरी पे कट गया, मर गया। अब वो कहता है मेरा हीरो इसमें मर गया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर जाता है, फिर जाता है। कुछ दिनों बाद सिनेमा हॉल में सब जान जाते हैं, सिनेमा हॉल का मालिक उसे एक दिन कहता है, सिनेमा हॉल का मालिक उसे कहता है कि तुम कितनी बार देख चुके पिक्चर? बोले जी 145 हो गए। बोले देख क्यों रहे इसे बार बार? बोले फिल्म के एंड में ना मेरा हीरो मर जाता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं देखता हूँ शायद आज ना मरे, तो मैं फिर आज फिर चला जाता हूँ, फिर शायद हो सकता है कल ना मरे, कल बच जाए, मैं फिर चला जाता हूँ। बहुत से लोग ऐसे मूर्ख हैं जो एक ही चीज को बार बार चेक कर रहे हैं। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं बीवी को समझा रहा हूँ, मतलब कभी समझी थी, लगा तुम्हारे हिसाब से समझी, मानती कहाँ है? मैं कहता तो तुम्हें कब समझ आएगा? पत्नी भी यही कहती है, ये कहाँ पे फंस गई, मेरे लिए तो वो रिश्ता आया था भोपाल से, मौसा जी लाए थे, आज अमेरिका बैठी होती। समझ कब आ रहा है? क्योंकि आपको जीवन, वो परमात्मा लगातार एक चीज बतला रहा है, ये करने से नुकसान होगा, ये करने से फायदा। हमारे पास डायरी नहीं है, कोई नियम बना लो, एक पेपर पेन ले लो या डायरी खरीद लो, उसमें लिखो मेरा भाई, पापा, मम्मी, चाचा, बहन, भतीजा, जॉब, काम, पैसा,
अलग अलग पेज पे उस पर लिखो, जब मैंने ये बहन को बोला ऐसा हुआ, गांठ बांध लो, वो होगा। आप उखाड़ के देख लो, भाई को ये किया वैसा होगा, मैंने पैसे को इस दोस्त को दिया फिर लुट गया, मैंने भाई साहब इस रंग की गाड़ी खरीदी मेरी ठुक गई, अगली बार करे गांठ बांध। ये गांठ बांध लो, जितनी जल्दी उसके हुक्म को समझ लोगे उतना जल्दी जीवन आनंदमय हो जाए। इसको वहम नहीं बोलते। इन्होंने बोला है कि इसको वहम नहीं बोलते। ये वहम तब है जब आपने जांचा नहीं, परखा नहीं, किसी के कहने पे मान लिया। आपको मैं कह रहा हूं स्वयं जांचें, मैं शब्द है हालांकि कि स्वयं जांचें, स्वयं देखें मेरे जीवन में चल क्या रहा है। हमने देखना है, आप ट्रेंड देखिएगा, आपका एक परिवार है, 3 बहनें हैं, 3 बहनों के साथ ऐसा रहा कि जी मान लो ये ट्रेंड चलेगा, आपको रेगुलर दिखेगा, रेयर केसेस होंगे अगर किसी ने अपने पर्सनल लेवल पे उसके उपाय किए। उपाय एक अलग बात है, हुक्म रजा, उसकी रजा में हुक्म के साथ, जैसे बाहर धूप चल रही है, जम के सूरज आग उगल रहा है, हमारे पास उसके हुक्म को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता क्या है? एसी लगा लो। जिसने एसी लगा लिया उसका ठीक होगा, अदरवाइज मान लो 3 बहनें हैं, 4 बहनें, 4 भाई हैं, घर में ट्रेंड होगा, बड़े वाले के साथ भी ऐसा कुछ हुआ, छोटे वाले के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, एक का बेटा गुजर गया, दूसरे का बेटा अमेरिका चला गया, तीसरे के बेटा हुआ ही नहीं, चौथे की शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ ट्रेंड चलेगा। ये आप देखेंगे सब जगह चलता है। परिवार में देखेंगे कि जी हमारी परनानी थी, नाना जी परनाना पहले मर गए, फिर नानी थे, फिर वो भी पहले गुजर गए नाना जी, तो मम्मी है, आगे भी ऐसे चलेगा, वही ट्रेंड चलेगा। ये ट्रेंड है जब तक उस कोड को क्रैक नहीं करो। वो क्रैक कैसे होता है? वो भी उसी के हुक्म से होता है। इसीलिए गुरु शब्द का महत्व किया नानक ने सिखाया है कि कोई है जो इस कोड को समझाकर आपको ठीक करा सकता है। वो दादी अम्मा होती है ना घर में, वो बता देती है नई बहुरानी को, बेटा काढ़ा ऐसे वाला बना। उसको कुछ पता है, काफी धक्के खाए, उसको पता चलने में पूरा जीवन कटाए कई चीजों में। लेकिन हमारी समस्या क्या होती है? हम कहते हैं हमें पहले से ही पता है, हम शुरू से ही जानते हैं, क्योंकि उसके हुक्म की उदूली करना हमारा स्वभाव बन जाता है। प्रकृति कॉस्मोस कुछ कर रही है जो रेगुलर हो रहा है। हम कहाँ चाहते हैं बच्चा फेल हो जाए? हो जाता। हम कहाँ चाहते हैं मेरा एक्सीडेंट हो जाए? हो जाता। हमारे चाहने की लड़ाई नहीं है, हम अपने पैर कुल्हाड़ी मारते हैं 36 बार लाइफ। उसका हुक्म रीड करना जिस व्यक्ति ने सीख लिया, वो अंदर बोलता है, बताता है मत कर, वो रोकता है। इस पर हम क्लास पहले कर चुके हैं कि शरीर में पहले उंगली में चोट आती है, फिर घुटने पे, फिर कमर पे, फिर छाती पर, फिर सिर। वो रोकता है शरीर के ऊपर दिखा के रुक, पर हम मानते नहीं। इसे जिद कहते हैं, जिद करते हैं हम, उसके हुक्म को मानकर नहीं चलते। आजकल ये बात चल रही है कि जी आजकल झगड़ा हो रहा है, झंझट हो रहा है, हिंदुओं का लफड़ा हो रहा है, देश में अराजकता आ जाएगी। प्रकृति स्वयं बैलेंस कर लेगी। जो जो उसके हुक्म के अनुसार अर्जुन बनके अपने बाण उठा लेगा, आत्मरक्षा के लिए काम करेगा, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा समाप्त नहीं होगा। हमारा हिंदू धर्म इसी पर टिका हुआ है, सनातन। ऑटोमेटिकली हम सर्वाइव करेंगे। इट इज इम्पॉसिबल हम सर्वाइव नहीं करें, हम करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। आज इतने करोड़ वो बढ़ गए, इतने करोड़ वो हो गए, देश में ये हो रहा है, एक नया पाकिस्तान बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा, हिंदू शब्द को हिंदू वाली बात ना लेके चलें, उस हिंदू शब्द जो सनातन को समझता है, जिसमें राम भी हुए जो मर्यादा के लिए लड़े, परशुराम भी हुए जो सिर्फ लड़े, और उसमें बुद्ध भी हुए जिन्होंने क्षमा भी किया। बड़ी विचित्र है ये कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स हैं। इनको यदि हम समझ जाएंगे तो हमें सब कुछ अपने अंदर जानने हैं, उसके हुक्म से सब कुछ जाता है। बड़ी विचित्र बात है, ये हमारे शास्त्रों में स्टडी हो चुकी है, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं कि हम उसकी कृपा से सांस ले रहे हैं, भोजन पचा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और यदि उसके हुक्म में कहीं गड़बड़ है तो हमारी पैर की चिच्ची उंगली में दर्द शुरू हो जाता है, हमारे सिर में दर्द शुरू हो जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ये क्या होती है? हमारे अंदर 5 प्राण होते हैं। परमात्मा ने क्या सुसज्जित करके दिया है। यूएस से बताया था, पिछली बार बात हुई थी, हालांकि उसकी क्लास बात रह गई है जो आवश्यक है। 5 प्राण होते हैं, उदान, समान जो पेट में है। 10 तक क्लास पे इसकी डिटेल हो चुकी है, इसलिए इसको दोबारा डिटेलिंग नहीं करेंगे। उदान, समान, अपान, एक ज्ञान है और प्राण है। ये 5 प्राण वायु हमारे अंदर चलती हैं, और भी अन्य प्राण वायु हैं जो ब्रह्मांड में चलती है। एक प्राण वायु ऐसी है जो थॉट की प्राण वायु है। आप देखेंगे बिजली की स्पीड, लाइट की स्पीड सबसे, और लाइट की स्पीड से भी मन की गति है। हमने लाइट को पहुंचाना है सूरज पे, 8 मिनट पहुंच लगेंगे, ले अभी सूरज पे पहुंच गए, सेकंड नहीं लगा हमें। एक प्राण वायु होती है धनंजय प्राण वायु। इस प्राण वायु के द्वारा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है जिसके ऊपर सारे ये हुक्म है इस परमात्मा का। देखिए सिस्टम कैसा बनाया हुआ, हमें इस प्राणवायु को समझना पड़ेगा। इसके लिए इसकी कृपा, इसके आशीर्वाद मात्र से
हम अपने जीवन को, शरीर में बात कर रहा हूँ, मात्र शरीर शब्द बोलेंगे, आप पूरा जीवन, नौकरी, काम, पैसा, पढ़ाई, शादी, हर चीज पे काम कर सकते हैं। धनंजय प्राणवायु के ऊपर ये सारे के सारे प्राण सुसज्जित है, बैठे हुए एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसकी गति प्रकाश की गति से भी 4 गुना ज्यादा है, टू फास्ट। और ये मन चित्त का, यानी मन की गति है, मन का प्लेटफॉर्म है ये जब मनुष्य का जीवन मृत्यु की ओर जाता है, मृत्यु की ओर जाने का मतलब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया यार, टू मच हो गए भाई, दुखी हो गए पूरे हो गए, सुखी हो गए पूरे हो गए, कोटा पूरा हो गया, उसका हुक्म है चल, पता नहीं किसका हुक्म है, सांस फर्स्ट क्लास चल रही है घोड़े, सोते सोते मर जाते हैं लोग, धेले की बीमारी नहीं होती और बुरी तरह बीमार है, 6-6 साल से बेड पे सड़ रहे हैं। आप क्या विपरीत लेकर बैठे हो उसके हुक्म से, आपने स्वयं डिस्टर्ब कर रखा। अब लोग कहते हैं ईश्वरी क्या कर रहा है, ईश्वरी करा रहा है, भगवान हमने, पक्का डायलॉग है सबका, हमने तो इस जन्म में किसी को दुख ना दिया, ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। अब उन्हें समझना है कि तुमने तो दुख नहीं दिया, दूसरे ने ले लिया है, दूसरे ने लिया है, ये पक्की बात है। हम ऐसे ऐसे लोगों से इरिटेट हो जाते हैं जो हमें प्यार करते हैं, सच्चाई की बात है, अगला हमारे को प्यार कर रहा है और वो सुख देना चाहता है और हम कहें साला पीछे पड़ गया, देश में दिमाग खराब, अबे मत दबा पैर। अब वो पाप हो रहा है, उसकी बैड बुक्स अपने आप बन रही हैं। सोचिए कितना ज्ञान लेने की आवश्यकता है। हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम दूसरे को दुख दे रहे हैं, हमने नहीं दिया है लेकिन वो दुखी हो रहा है। अगर जो स्थिति जिसको हम दुख मान रहे हैं, अगर ये भी मान लें कि ये उसी का हुक्म है, वो भी क्या प्रॉब्लमेटिक है। इन्होंने बोला कि यदि हम ये मान के चले कि यदि हम उसको दुख दे रहे हैं तो ये भी उसका ही हुक्म है। जिस स्थिति से जिसको हम दुख मान लें कि मैं दुखी हूँ, अच्छा, मैं ये दुख को ही मान लूं कि ये भी उसका हुक्म है और उसमें सेटिस्फाई हूँ। इन्होंने बोला कि अगर दुख है और ये मान लूं कि ये भी उसके हुक्म से ही मुझे मिल रहा है और मैं संतुष्ट हूं, तो छोड़ो यार, दफा करो, फिर उस दुख का क्या लेना क्या देना। पहले हम दुख को समझेंगे, दुख क्या होता है। एक और सर क्वेश्चन, जान दो, आम दो, आम दो। सर लड़के पैटर्न ब्रेक होता है कभी कभी भी पैटर्न हमारा लड़ाई से ब्रेक होगा? पापा जी एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और भी है, आने दो ये अगर पैटर्न ही चेंज करना है तो फिर ईश्वर से हुक्म ही क्यों ना चेंज करवा ले। यार, ये वाला तो होल्ड करना पड़ेगा, ये बहुत भारी क्वेश्चन है, इसको ब्रेक ब्रेक ये टूट छूट ना जाए, नहीं छूटेगा, भूल जाना। सर इनका भी क्वेश्चन है लड़ाई, अच्छा लिखते हैं, बोलो क्वेश्चन भी बोलो, आने दो। पापा जी बहुत गुस्सा आ रहा है, पर बड़ों को डायरेक्ट नहीं बोल सकते सीधी बात, तो क्या करे, चुप बैठे या अलग तरीके से बात करे, लड़ाई ना हो। इस बालिका के विवाह हुआ अभी अभी और इसने सत्य बोला है, शाश्वत सत्य। पापा जी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये साले नहीं, साले तो छोड़ो, ये जो बड़े हैं इनसे मैं इतना दुखी हूँ लेकिन बोल नहीं पाते, तो कैसे गला घोटा जाए, मतलब ये नहीं पूछा, ऐड किया मैंने कि इनका कैसे मतलब इसे दिया पाचा किया जाए। तो ये दुख है, ये भी दुख है, दुख तो है, दुख लिखा है, ये भी एक दुख है। पहले हम दुख को समझे, दुख है क्या। देखो दुख जो है ना, ये एक धुरी है ब्रह्मांड की, धरती पर चलने वाली धुरी, एक सुख है और एक दुख है, ठीक है। ये हम लेते हैं, ये हो गया यिन, एक हो गया यांग, एक हो गया दुख, एक हो गया सुख। आपके जीवन के अंदर दुख वो है जो सुख का अभाव है, सुख वो है जो दुख का अभाव है। अब मन हमारे को कहता है ये चाहिए, वो नहीं मिला तो दुख हो गया। मन कहता है ये बिल्कुल नहीं चाहिए और वो मिल रहा है तो हम दुखी हो गए। यानी दुख कौन दे रहा है? मन जो इच्छाएं बनाता है वो। हमारा मन दिन रात सोच रहा है यार ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। क्यों सोच रहा है? फिर पागल है क्या? एक्चुअली पागल है। आपने अपने जीवन में कोई छोटे बच्चे नहीं है, यहाँ पर सुनने वाले भी देखने वाले भी छोटे बच्चे नहीं है। आपने देखा होगा आपने एक छोटी चीज बनाई, जब तक वो नहीं बनाई आपका वो सपना था, आपने कहा यार एक बाइक बन जाए भाई, बस केवल सुख सुख सुख, बाइक बन गई। अब आपने कहा दूसरा मकान चाहिए मुझे, छोटा सा फ्लैट बन जाए, कुछ हो जाए भाई, वॉशिंग मशीन आ जाए, कुछ भी आ जाए, शुरुआत कैसे भी कर लो। जब वो भी आई तो आपका जीवन का दूसरा मकसद था, लेकिन आपने जब पहला मकसद पूरा कर लिया तो वो दूसरा मकसद फिर पहला बन गया। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, मैं कट शॉर्ट बता रहा हूँ। जो मुझे कल फोन आया है, यूके में रहती है वो बालिका, बच्ची बहुत मध्यम परिवार से उठी, बहुत बड़े सालों से उसके मतलब वो इतने से देखे मैंने, बड़े हुए पिताजी उनके आते हैं, माता माँ आती है, फिर जो कहीं के कहीं पहुंचे, फिर अब वो लड़की स्पेन में है, फिर लंदन चली गई, फिर उसकी पढ़ाई हो गई, फिर वो हो गया, फिर ऐसा हो गया। उसका मुझे डायलॉग था कल, मैं बहुत परेशान हूँ, अब बताइए ना मैं कैसे करूँ, देखो हस्बैंड की जॉब अच्छी नहीं लग रही, हमें भी तो घर बनाना है जीवन में, ऐसे कंगालों में क्या, कंगालों की तरह कैसे रहते रहेंगे। मैंने कहा शर्म आती है तुझे कि नहीं? मैंने कहा शर्म आती है कि नहीं? बिल्कुल बोल। बोले किस बात की? मैंने कहा तुझे इतना दे दिया भगवान ने कि
तेरे को अब ये भी अभी भी तू दुखी है, दुखी होने का तो तेरे को ठेका है, तेरे दुखी तो होना है, भाई कुछ भी कर लो, हम ना मानेंगे, हम ना सुधरेंगे। फिर मैंने उसे रामायण गिनवाई कि कहां से कहां तू पहुंचती चली गई। खानदान में तुम्हारे ये हाल था कि स्कूटर भी नहीं था, और तुम मतलब क्या क्या कर रहे हो मस्तियां, और अभी तेरे को क्लेश हो रहा है, घर कब बनेगा। फिर बोली हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर टाइम भी तो बीत रहा है। मैंने कहा तो ये पूछो कि मरूंगी कब, मैं बताया तो कब मरोगी, और उससे पहले कब क्या बनना है, तो यही बता दो कब बनना है। मैंने कहा इस साल नहीं बनना है। बोल ही देते आप बनना है। मैंने कहा यार कमाल हो गया, जो उसका हुक्म है उसके आगे पीछे मेरे बोलने से क्या होगा। ये बहुत शॉर्ट बात बताई। आपको समझना जानना क्या है कि उस परमात्मा की इच्छा है, टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आपके पास एक मकान है, आपने ले लिया 10 लाख का, अब रिसेशन आ गया, कोरोना आ गया, डाउन हो गया, 9 का हो गया, हाय 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 हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। रवीना टंडन, सुनील शेट्टी परेशान हो गए, पूरी तरह दुखी हो चुके हैं। अब कब बिकेगा, आएगा यार, उसका टाइम आएगा। 2 साल 3 साल में बेच देना। मेरे 10 लाख, मेरे 10 लाख तेरे नहीं थे, तेरे 9 ही थे। 1 लाख तेरी हराम की कमाई थी, समझ हे पक्का 1 लाख हराम के थे। वो परमात्मा अपने आप बैलेंसिंग कर रहा है, लेकिन वो मेरे, मैं उसका मैं क्या करूं। मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं इस जॉब के लायक हूं। अब जो बॉस बैठा है वो जानता है तू कितने पानी में, वो जॉब देता ही नहीं तुम्हें। उसने अपनी कंपनी चलानी है, वो घाटा पहुंचाने वाले व्यक्ति क्यों रखेगा। हमें लगा, हमें इंटरव्यू में फेल कर दिया और एक बेवकूफ को रख लिया, ये बॉस भी बेवकूफ है, और वो बॉस लहला रहा है, नोट छाप रहा है, सफल हो रहा है। तो अकलमंद कौन है, ज्यादा समझदार बॉस है, हम ढेला है, लेकिन हमने सोच रखा है मुझे सब पता है, मैं भी मां हूं, मुझसे बढ़ के कोई नॉलेज किसी को नहीं। ये मूर्खता है। उसके हुक्म को जानना, उसकी रजा को जानना, इसके लिए गुरु चाहिए जो आपको शिक्षित कर सके, कहीं सरेंडर सिखा सके, जो बुद्धि को मोर एंड मोर पॉलिश कर सके। अब वो कौन पकड़े, हमें सब पता है, हमें नहीं करना। दुखी होता ही वो व्यक्ति है जो अपने जीवन में जो चल रहा है वो पसंद नहीं है। ये हमारे धरती की धुरी है। आपके परिवार के अंदर षड विकार सबसे पहले मिलेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। आपके परिवार का ही अपना सगा भाई आपसे जेलसी कर बैठेगा, आप उठ गए, आपके अपने माता पिता ही कह बैठेंगे बर्बाद कर दिया समझ। हाँ जी बोलिए बोलिए। जी, 2 जने हैं, दोनों के बेटे हैं। एक के बेटे की डेथ हो जाती है, दूसरे का बेटा बहुत फ्लरिश कर रहा है, बहुत बढ़िया सब कुछ हो रहा है। तो वो सब देखते हुए, मतलब जिसकी डेथ हुई है, जिसके बेटे की डेथ हुई है, वो जो पेरेंट है दूसरे के बच्चे को फ्लरिश होते हुए देखा है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा है। अंदर ही अंदर जो भी उसके चल रहा है, मैं मतलब एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि वो सिर्फ देख रहा है कि भाई सामने वाले का बच्चा फ्लरिश करता चला जा रहा है, मेरा बच्चा भी आज होता तो वो कहाँ का कहाँ होता। तो वो जो एक मनोस्थिति होती है इंसान की, वहां पे अब जेलसी कह लीजिए या जो भी जिस भी भावनाओं से वो इंसान गुजरेगा, उस भावनाओं को पहला क्वेश्चन ये कि वो मैनेज कैसे करे। दूसरा ये कि वो क्या उस चीज को एक हुक्म की तरह लेना है कि भाई ये तो होना था, अब ये हुआ है और बस कुछ नहीं बोलो, चुपचाप चलते रहो जिंदगी में, जो भी फीलिंग आ रही है उसको देखते रहो और चलते रहो। क्या इस तरह से लेना है, क्या एग्जैक्टली मैनेज कैसे करना है उस सिचुएशन को, क्योंकि वो इंसान एक स्पाइरल डीप डाउन ना चला जाए और डिप्रेशन का शिकार ना हो। हाउ टू कम अबाउट दैट। इन्होंने पूछा, हाँ ठीक, इन्होंने पूछा कि 2 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, बेटे हैं दोनों के, एक का बेटा गुजर गया और दूसरे का बच्चा बहुत धनवान, सफल और बढ़िया स्थिति में हो गया। तो पहले वाला भाई दुखी होता है या बोलता तो कुछ नहीं, लेकिन कि भाई मेरा भी बेटा होता तो उठता। अब वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है, परेशानी है, सफलता नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या करना चाहिए, क्या शादी इस प्रकार सोच के करनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ ना हो, या कोई और रास्ता, या फिर ये मान के चले कि मेरा जीवन ही है, मेरा नसीब ही है, जो भी है। देखिए, जो चीज का उत्तर हमें समझ नहीं आता उसे हम नसीब पर ठोक देते हैं, बनाया हम नहीं होता है। इस पर हम एक्चुअली पहले क्लासेस कर चुके हैं कि विवाह के समय आप कौन सी फीलिंग के साथ, किस आशीर्वाद से विवाह कर रहे हैं, वो आपके शादी को पूर्णता देगी। माता पिता का आशीर्वाद है कि नहीं, डीएनए सेटल्ड है कि नहीं, आपके संभोग के समय आपने कितनी ऊर्जा का बीज डाला है, वैसा ही बच्चा जीवन लेगा, वैसा ही बच्चा सफल होगा, वैसा ही बच्चा घटेगा या उठेगा या बैठेगा। आपकी मनस्थिति क्या है, आपको ना शादी पे ब्लेम है, ना आपको नसीब पे ब्लेम है, सारा ब्लेम इस पर है कि आप में ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो जाने का अर्थ यह है कि सब ईश्वर कर रहा है। एक लाला जी थे, वो एक महाराज से मिले एक बार,
और बोले महाराज मेरे जीवन के अंदर मैंने बहुत भले काम किए हैं। तो महाराज ने कहा अरे वाह बेटा, तुम्हें कैसे पता? बोले जी मैंने बड़े मंदिर बनवाए हैं। बोले तो? जी 2 वृद्ध आश्रम भी बनवाए मैंने, बच्चों के स्कूल भी चलाता हूं मैं, और भोजन तो लंगर ऐसा चलता है मेरे यहाँ कि मैं क्या बताऊं आपको। तो बोले फिर उससे क्या चाहते हो तुम? जी क्या मोक्ष होगा, स्वर्ग मिलेगा? बोले नरक मिलेगा तुम्हें। तो लाला का दिमाग खराब हो गया। बोले क्या पागल है महाराज, क्या कहता है ये? मुझे समझ नहीं है, मैं आग लगा दूं, इसे गोली मार दूं मैं, ये कैसे हो सकता है? इतना मैंने पुण्य किया, इतने मैंने काम किए, कैसे हो सकता है कि मुझे नरक मिलेगा? ये कह देता चल स्वर्ग नहीं मिलेगा, मान लिया यार, तू नहीं अच्छा पसंद कर रहा मुझे, या तुझे शायद मैंने धन नहीं दिया इसलिए तू ऐसा कर रहा है। तो फिर भी बड़ा असमंजस बोला महाराज ये चलो बताइए तो फिर नरक क्यों मिलेगा, स्वर्ग ना मिला समझ आता? बोले क्योंकि तुझे इस सब के करने का अहंकार है कि मैंने किया। वहीं चरणों में गिर गया कि उफ, जो काम करके मैंने इतना अहंकार कमा लिया, ये वाकई नरक मिलेगा। उस आदमी की जम पिटाई होगी, क्योंकि मानसिक दशा, मानसिक स्थिति में वो अहंकारी है, क्लेशी है, और युद्ध करता है लोगों से इस बात पे कि मेरा सम्मान करो। मैंने नहीं किया है, मैं कौन है? ये विपरीत है। अभी इस पर लंबी बात होगी। ये जो मैंने किया ये बर्बाद कर देता है, ये परमात्मा ने किया है। आपके थ्रू परमात्मा ने इतना कुछ करा दिया और आप कहते हो मैंने किया। लोग अक्सर कहते हैं आइए मेरे मकान में आइए। बोले और मंदिर कहां बना रखा है आपने? बोले जी वो कोने में ठोक रखा, वहां बिठा रखा है, उससे भी छोटा सा एक बांके बिहारी बिठा रखा है, और मरे से थके से गणेश जी ठोक रखे हैं। बस मेरे घर में मैंने भगवान को स्थान दे रखा है। हैरानी की बात सोचिए, यही एक्सप्रेशन होता है हमारा, जबकि ये भगवान का घर है और मुझे वो रहने दे रहा है। उनसे पूछो जिन्होंने जीवन में घर नहीं बनाए, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, ये भगवान का घर है। जितना ज्यादा आप ये बोलोगे मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, शाहरुख खान आ गया बीच में, जितना ज्यादा ये तड़ी बनाओगे उतना ज्यादा वो मकान दुखी करेगा, क्योंकि वो मैंने बनाया। वो स्वादिष्ट खाना का मकान होगा, नीचे का तल है। जैसे ही उसे परमात्मा का बना दोगे आपके यूं काम होंगे, यूं बोलने मात्र से ये काम होगा। आप मजे की बात देखेंगे, जब उसका हुक्म चलता है तो चाबुक की आवाज भी नहीं आती। ऐसे शादी होती है, ऐसे काम होते हैं, ऐसे घर बनते हैं, ऐसे पैसा आता है। जिनके पास आता है ऐसे ही आता है। लोगों को 10 साल में जो पैसा मिलता है किसी को 1 दिन में मिल जाता है। असल उसका हाथ है यार। प्रभु जी जो दुर्योधन ना होता तो महाभारत ना होती, महाभारत ना होती तो गीता का ज्ञान अर्जुन तक ना पहुंचता। अरे कहां ले जा रहे हो? तो अब हुक्म था तो दुर्योधन भी क्रिएट किया गया ना, नहीं तो विदाउट दुर्योधन लीला ही ना पूरी होती। तो ये भी हुक्म का ही पार्ट है। इन्होंने बोला कि दुर्योधन की कृपा है कि गीता भी हुई, अर्जुन भी हुआ और कृष्ण भी पैदा हुए। देखो इसको समझने के लिए आपको एक सूत्र जानना पड़ेगा। ये सारे सूत्र याद रखेंगे हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जिससे द्वेष करना शुरू कर देते हैं कि ये भाई नेगेटिव फीलिंग मेरे लिए रख रहा है, इसकी वजह से मेरा काम बनता हुआ पिटना शुरू हो गया। तो वो भी कहीं ना कहीं है तो ईश्वर का हुक्म कि मैं पिट रहा हूँ, लेकिन वो मेरे से द्वेष कर रहा है। बहुत मजेदार बात है। इन्होंने बोला भाई द्वेष कर रहा है, भाई मुझसे जल रहा है कि सफल हो गया हूं मैं, वो सफल नहीं है, जैसा भी। तो वो भी ऊपर वाले की रजा है। ऊपर वाला काम कैसे करता है? उसका हुक्म है क्या? उसका हुक्म चलता कैसे है? उसका सादा सा हुक्म है, सिंपल, जो हम ईसीजी की मशीन में देखते हैं। उसका ये हुक्म है, उसका ये हुक्म है कि ये लंबी लाइन जो है ना, कभी इसके ऊपर आ, कभी इसके नीचे आ जा। जब नीचे आ गया ना बिल्कुल बर्बाद तबाह, तो फिर ऊपर आ जा। जब बहुत एक लिमिट में पहुंच गया ना, चल फिर नीचे टपक के मत। फिर अच्छा बहुत नीचे आ गया, चल फिर ऊपर चल। यानी कि अर्जुन भी क्रिएट करता रहे, दुर्योधन भी क्रिएट करता रहे, तेरा जीवन चलता रहेगा। ना तूने अर्जुन क्रिएट करना, ना दुर्योधन, मर। उसका नियम समझिए, वो ये कहता है ग्लास भरो, ग्लास खाली करो। जब भी एक सभ्यता अपनी पराकाष्ठा पे जब अपने चरम पर पहुंच जाती है, उसके बाद क्या होता है? नीचे जाना होता है। हमारे जीवन के अंदर हम चल रहे हैं, पहाड़ी पर पहुंच गए, कहां जाना है भाई? टॉप पे जाना है। जाना कहां है? बस टॉप पास में रह गया। कहां जाना है? अरे जाना कहां, टॉप पे पहुंच गए, अब कहां जाना है? अब नीचे जाना है। आप टॉप पे पहुंच के आगे जब बढ़ते हैं तो पतन आवश्यक है। हमारे महाभारत काल की बात हो जाएगी, टॉपिक कहीं और चला जाएगा। महाभारत काल में इतना ऊंचा था स्थान, एटॉमिक बॉम्ब्स थे, हमारे पास ब्रह्मास्त्र था, हमारे पास कृष्ण थे, हमारे पास दिव्यास्त्र थे, ऐसे ऐसे धनुर्धारी थे। अब शब्दों में बोला है, गांव के टाइम से चले, जब नष्ट हो गया इतना कुछ बर्बाद हो गया, तो क्या करेंगे? अब जैसे मान लो एक आदिवासी काबिला है, वो बचा, बाकी क्यों नहीं बची सभ्यता? क्योंकि वो सभ्यता ने खुद को नष्ट कर दिया। अब आदिवासी बताता है, कोई बुजुर्ग, बेटा हवाई जहाज चलते थे पहले। बोले बाबा कैसे होते हैं हवाई जहाज?
बेटा चलते थे, सारे झूठ बोलता है, बुड्ढे तेरा दिमाग खराब हो गया है। बोले बेटा चलती थी रेलगाड़ी थी, बेटा चक 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 चलती थी पटरी पर, कहां चल सकती है, नहीं चल सकती। क्यों हुआ नष्ट? क्योंकि वो एक चरम पर पहुंच गए। चरम पर जब पहुंचे तो दुर्योधन भी चरम, युधिष्ठिर भी चरम, सारे चरम में टॉप के बंदे थे। एक बच्चों के मुंह में पागल होकर सभ्यता समाप्त करने वाला अंधा बाप था, विचित्र किस्म का भीष्म था। मतलब विचित्र लोग जो किताबों में कहानियों में आ सकते हैं। इतना एलिवेशन हुआ था मानसिकता का, कॉन्शियसनेस का, चेतना का, कि ऐसे ऐसे प्राणी थे। ये चेतना उठती है। पहले हम स्टोन एज में रहते थे, पत्थर, फिर आयरन एज पर आए, फिर फार्मिंग एग्रीकल्चरल एज आई, अब हमारे पास कंप्यूटर एज है, अब स्पेस एज आएगी, फिर अध्यात्म, कल की अवतार, स्टार वॉर्स देखिएगा, उसमें मानसिक सोच से प्लेन को उठा देने वाले सीन्स हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो यूं देखते हैं क्लास को तोड़ देते हैं, चम्मच बैंड कर देते हैं। ये आध्यात्म के लेवल पर हम उठ रहे हैं। उस चरम के बाद मृत्यु ही होनी है। पूरे होने के बाद मरने की ओर जाते हैं। एक व्यक्ति है, उसने उसका पता कर लो आपके कहने के बाद 70 साल जीना है, वो 35 साल में बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा। 35 में आग होगा उसका शरीर, उसकी बुद्धि, उसकी चेतना, आग। अच्छा पता उसे क्या 50 में चलेगा? 35 तक कहेंगे ना भाई एक बीमारी नहीं है बंदे को, भाई साहब बिल्कुल सही, फिर बोलो थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई। अब तुम चरम से नीचे जा रहे हो। ये पहिया ऊपर घुमा, ये घुमा घुमा टॉप पे चला गया, अब इसे नीचे आना है, अब बिल्कुल नीचे जाएगा। ऊपर आना है दोबारा, नीचे से टच होके आना पड़ेगा। ये सृजन का नियम है, परमात्मा का नियम। उसकी लीला क्या है? यूं। मृत्यु कैसे होगी? 100 साल में मरेगा कोई, वो 50 साल तक जवान रहेगा। आपको इसको क्रैक करना सीखना है गुरु कृपा से, ज्ञान के द्वारा। फिर ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। भाई चिड़ियुआ क्यों बने रहना, उससे क्या ठेका कुछ मिलेगा? कई लोगों का ऐसा होता है यंग एज में वो बिल्कुल पूरे सूरे होते हैं, कैसे भी कह सकते हैं डाउन स्थिति में होते हैं, पर जैसे वो 50 के अबव पहुंचते तो उनका बहुत अच्छा लाइफ निकल आती है। इन्होंने बोला है कई लोग ऐसे बड़े पूरे सूरे होते हैं 20-30 साल तक, लेकिन जब 50-60 क्रॉस करते हैं रॉकेट की तरह उठते हैं। क्या बढ़ जाता है उनका उस उम्र में? ये अरबपति जो है, जिन्होंने खुद कमा के पैसा बनाया, सारे 50 साल के ऊपर गए, क्योंकि ये सीख गए सरेंडर करना, उसके हुक्म की रजा। हुक्म रजा जो उसकी इच्छा है, उसकी किसकी? ब्रह्मांड की, कॉस्मोस की। इच जो चले सो पावे खजाने, वो टॉप पे जाता है। कैसे खाते हैं लोग? चाइनीज लोग तो आज कोरोना के चक्कर में मशहूर हो गए, जापानीज है, चाइनीज है, और लोग हैं, नॉनवेज लिया खा गए, पचता कैसे? कुछ भी खा लेते हैं, सब पच जाता है, क्योंकि रोकथाम नहीं है बीच रास्ते में। गंदी बात, अच्छी बात। बड़े बड़े धनवान करोड़ों अरबोपति बन जाते हैं। लोग कहते हैं बड़े पाप से धन कमाए, इसलिए इसका नाश होगा। पूरा जन्म बीत जाता, नाश नहीं होता उसका, कुछ ना होता उसे। 4 कत्ल कर दी फिर भी वो सफल। ये क्या होता है? ऊपर वाले की रजा में चलने वाले व्यक्ति के क्लेश नहीं होता। एग्जाम्पल है मोदी जी हमारे, उसका कोई ईर्ष्या नहीं है किसी से, उसको कोई गाली नहीं बकती किसी को। विचित्र आदमी है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, धन का लोभ नहीं, कुछ है नहीं। कैसे गिराओगे ऐसे आदमी को? परमात्मा की तो कोई चीज है, कुछ वो देख, ऊपर का चक्र, ऊपर का ही चक्र है, गिरा के दिखाओ। दुनिया सम्मान पे सम्मान दे रही है, वो परमात्मा जब चाहेगा जो उसके अंदर विद्यमान है तो खुद ही छोड़ेगा। वो कुर्सी नहीं, वो कुर्सी ही उसे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उच्च पद पे आसीन करने के लिए कौन पहुंचता है? एक को छोड़ दो, ऊपर टॉप पे पहुंचता कौन है? या तो महान वो जो नीचे के लेवल पे है, या महान वो जो ऊपर के लेवल पर है। वो टॉप का होता है। सबसे ज्यादा अमीर कौन बनते हैं? अक्सर बच्चे जो क्लास में लास्ट आते हैं, बल्कि फेल ही हो जाते हैं, स्कूल भी नहीं जाते। अंधा पैसा होता है उनके पास अक्सर, और जो बहुत अच्छा पढ़े लिखे उनकी नौकरी कर रहे होते हैं उसके नीचे। भगवान का सिस्टम देखो, कहते हैं ये बिल्कुल गंवार है ना, इसको ना यार पढ़े लिखे लोग देखो, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये पढ़े लिखे के साथ सिर मारेगा, अहंकार करेगा, साले तू ज्यादा मैं कम, इसको गंवार दे दो बॉस। गंवार के नीचे पढ़ा लिखा, ये कैसी अजीब अजीब सी मतलब कहानी है, कुछ समझ नहीं आता है। शाही पनीर पचाने वाले बीमार पड़ खाने वाले बीमार पड़ जाते हैं, और जो लक्कड़ जम पत्थर जम उन्हें कुछ होता नहीं। ये क्या है? ये लीला, इसको लीला कहते हैं। समझने के चक्कर में मत फंसो, ये उसका हुक्म है। उसका हुक्म है क्या, काम कैसे करता है, ये यिन यांग है, ऊपर और नीचे। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई चीज खराब होनी शुरू हो गई, समझो बस वृद्ध अवस्था की हो गई। अब उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जीवन आपने 40 साल तक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, अब डाउन होगा। पत्नी को प्यार किया और प्यार और प्यार, अब देखना लड़ाई शुरू। कैसे होता है? एक सास होती है, सासू माँ किधर लाओ, सास माँ पीछे बैठते। हाँ जी बोलो। आप ये ज्ञान बोल रहे थे, फिर आप बोल रहे थे इच्छा ज्यादा होती है तो दुख होता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं मेरे जैसे, जो बीच में होते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनकी इच्छा क्या है। दे कैन नॉट फ्रेम देयर इच्छा इन अ सेट सिनेरियो। सो
आप क्लास Then also करें, I'm- मैं डांस करते निकलूंगा यहाँ से, आप डांस करते हुए क्लास करें। फिर भी वो इंसान दुखी है क्योंकि उसके पास इच्छा नहीं है। तो देखो जी, वैसे तो प्रश्न बड़ा गंभीर है और जहाँ से हमें चलना है वहां जाने नहीं देंगे, मुझे दिख रहा है। नए नए प्रश्न आ रहे हैं, कह रहे हैं अब दाएं मुड़ जा, जब बाएं मुड़ चल नीचे घुस जा। पर कोई बात नहीं, मैं पहुंचा दूंगा, मैं खींचूंगा, वापस खींचूंगा, फर्रे नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव द फर्रे फर्रे। इस बच्ची ने पूछा है कि भाई ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास कोई इच्छा नहीं हो, और ऐसे लोगों के पता है कि इच्छा नहीं है और इसे पता है कि मेरे को कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैंने कहा आप कुर्सी लें, मैं डांस करता हूँ, निकल लूं, मेरा भी बोझ कम हो। क्योंकि इनको पता है कि भाई इच्छा नहीं है, इच्छाधारी है, अनिच्छाधारी है, और ये फिर भी दुखी है। अब इनके पास इच्छा नहीं है और फिर भी ये दुखी है। इन्होंने खुद को बता रखा है कि मेरे में इच्छा नहीं है। इतनी ज्यादा इच्छा है और इतना दबाव है कि पूरी ना कर सको, ना बता सको, कि वो बोल भी नहीं सकती, घुट घुट के दुखी है। आज प्यार करवाता हूँ मम्मी से, चिंता नहीं करना। प्रभु जी, मैं एक जगह पे ये मम्मी ने दुखी कर रखा है, अभी कराता हूँ। रोने लग जाएगी, रोने लग मतलब टिश्यू कॉफी है हमारे पास। जाएगी। ये रेडी रहती है, पता नहीं क्यों। ये गुरुद्वारा देखा आपने, यहाँ पे 2 गुरुद्वारे, बाहर वाला गुरुद्वारा में, वहां से लाया। हमारा भी फ्री का है, यू कैन यूज एंड थ्रो। अब तो रोने दो ना मम्मी, रोना अच्छा होता है। फिर मैं तो कहती हूँ, खा पी के आप ऐसे सोच, करो, नहीं नहीं, कुछ का ही नहीं है। खाया देखो, इसका शरीर है, सासू माँ देखो फिर रेडी। शरीर ने इसके भोजन खाया, इसके मन ने क्या खाया? इसके मन ने ऊर्जा खानी है, प्रेम की, विचार की। ये मन के विचारों से दुखी है, इसलिए रोती है। इसमें तो फाउंडेशन नहीं, जो मर्जी करो, पता नहीं इसको। ये भी आप हो सकता है सच झूठ बोल रहे हैं। ये आपके मन ने, मैं शब्दों के लिए, ये आपके मन ने आपको बताया इस पे फाउंडेशन नहीं है, इसके हिसाब से है। आप फिर समझिए, मैंने आपको भोजन कराया, इतना भोजन कराया कि आपने कसम खा ली इस बंदे के पास घर में दोबारा नहीं आएंगे हम। मैंने पागल कर दिया। ये तो कई कसम खा के जाते हैं, कई कसम खा के जाते हैं कि इस घर में दोबारा नहीं आएंगे, बहुत खिलाते हैं। अब प्रॉब्लम समझिए, उसके बाद हमने तो बड़े नंबर बना ली, स्वर्ग में कमरा, एसी एसी। अब एसी खराब मिला, उसमें चूहे अलग रहते हैं। फिर भगवान से पूछा, साला ये क्यों? बोले तुमने दुखी कर दिया उनको सुख देने के चक्कर में। हमारा जो मन है, मन का तत्व, मनोमय कोश, वो प्रेम के ऊपर पलता है। ज्ञानमय कोश, ज्ञान पे, आनंद पे, वो तो है ही नहीं इसमें, तभी तो रोती है। करेंगे एक दिन टॉपिक इसी का, पूरा टॉपिक। सासू माँ पे मत जाओ, पहले बीवी और घर की माँ पहले सेटिस्फाई कर दो। मेरे को एक ये बताओ कि अगर जो हुक्म है तो फिर प्लानिंग क्यों है? तो बेवकूफ है जो प्लान करते हैं। इन्होंने बोला है कि भाई जो हुक्म है तो प्लानिंग क्यों करते हैं? मूर्खता है। सिर्फ एसी लगा सकते हो, सूरज से छेड़खानी मत करो, सूरज को नहीं छेड़ो। जो मर्जी बारिश आ गई छतरी खोलो, अपना सोचो ना यार, मैंने क्या करना है। हमेशा खुद पे काम करो, उसके हुक्म से लड़ रहे हैं, ऐसा होगा, ये नहीं होना चाहिए। करो ब्लड प्रेशर, सूरज का टेम्परेचर डाउन करने की ना करो, हाँ छतरी खोलो। हाँ, बीवी को समझाने के चक्कर में ना फंसे, उसको अलग कमरे में समझाएं, उसको अलग कमरे में। खुद समझदार बने। आप रुई ले, रुई, आपको मैं फ्री उपाय बताता हूँ, रुई ले, रुई, वो भी आप ना गुरुद्वारे जाए, उनके गद्दों में से नहीं चोरी ना करें आप रुई ले, ठीक है। अब उस रुई को कानों में डाल लें, ठीक हो गया। अगर फिर भी सहन नहीं हो रहा तो नाक में डाल के लेट जाए, ठीक है, काम हो गया। ये इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। तो सासू में एंड बहू डाली। अब सास आती है, इसको एक बहू मिल गई, बहू 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 बहू, ठीक है। बाद में कितने कुत्ता बना के रखा हो, एक बहू मिल गई। सर आप तो अच्छे भी उतार के रखते हैं। मैं, मेरा एक्चुअली काम यही है, मैंने बदतमीजी में PhD की हुई है और भी कई कोर्स हैं, और पहले तो ऑनर्स था जो ग्रेजुएशन में भी था। पढ़े तो फिर अपने नाम क्या कोर्स के लिए मैं फर्स्ट मेंबर हूँ, बदतमीज की। ओह वेरी गुड, शादी हो गई है, सुधर जा। चलाक हो भाई, चलाक बन, चलाक, समझदार बनना है। हाँ, ये आशीर्वाद। वेरी गुड, आशीर्वाद है इसका। एक सासू में बहू है, अभी बहू नहीं आई है, नहीं आई है, पहले ब्यूटी पार्लर से आई है, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी हैं, ऐसे रहते नहीं बहू, ऑलवेज स्माइलिंग। अच्छा अंदर से थकी पड़ी है, कब जाएंगे सब सारे, मैं थक गई है, नथ उतारूं तो ये तो खाना नहीं खा पा रही मैं इसके साथ, ये मैं फालतू के फलाने ढमकाने गहने, ये चूड़ियां, ये पति ना मरे, चलो कोई नहीं, पर कुछ तो उतरे, नहीं तो तोड़ के तो मैं खरीदूं। अब वो दुखी है, और पर ऐसे पर हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी पापा जी, एक्स्ट्रा चल रहा है, ऊपर से मलाई डाली जा रही है दूध के ऊपर। बहू कहेंगे, सास कहेगी कैसी भाई, बहुत ही अच्छी, इतनी सुंदर है, सुंदर के 20 पॉइंट हो गए, बहुत सुंदर है, 20 हो गए, प्यारी है, हंसती रहती है, हर समय खड़ी रहती है, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। मेरी अपनी बेटी जो 20 साल से मेरे साथ या 30 साल से रह रही है, वो तो वहां बदतमीज है,
क्योंकि रह चुके बहुत सारे भाई, लड़ भी चुके हैं, अभी नई नई आई है, ये तो बहुत अच्छी है, बेटियों से बढ़ के है। फिर फोन आता है भोपाल वाली मौसी का, कैसी है बहू, बहुत प्यारी है, पुण्य किए थे हमने कोई, बेटे के लिए वैसे लग तो नहीं रहा था कि ये क्या निकाल के लाएगा, कहाँ करेगा कलेश, क्या जिंदगी, लेकिन भाई स्वर्ग है भाई, अप्सरा है भाई, फलानी है ढिमकानी, अब स्वर्ग हो गया, अप्सरा हो गई, फलानी, अब कहाँ जाएगी, टॉप पे पहुंचा दिया पिरामिड के शिखर पर, अब गिरना जरूरी है। अब फिर किसी का फोन आ गया, क्या करती जी, काम वाम करती है, बहुत कमेरी है, काम तो पूछो ना, 20% और हो गया, ओ तेरे की और ओ मेरे की 60 हो गया, 50 से आगे चला गया। अब बताओ करे तो क्या। अब प्रकृति ने क्या करना है, प्रकृति ने कहना है बेटा तो अब तो तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, बैलेंस करूंगा मैं। ये सांस अंदर गई, देखो जा रही है, 4 सेकंड में जाएगी, लॉक लग गया, अब और कहा, तो लॉक लग गया, नहीं ले सकते, चल बाहर फेंक, बच गए, सांस बाहर फेंक, सांस को बाहर फेंक के भी बच सकते हैं लेकिन यह सांस मालकिन है तो बाहर नहीं फेंक सकते, बहू को बाहर फेंक देंगे क्योंकि भी ज्यादा नाम नहीं हुई, लेकिन किसी को नहीं फेंकेंगे, दोनों को संभालेंगे, क्योंकि मैं सांस लेनी भी है और सांस छोड़नी भी है। अब ये कमेरी हो गई, बहुत प्यारी हो गई, अच्छी है, काम करती है, बहुत सुंदर है, अब प्रकृति स्वतः करेगी। अब ये समझने की जरूरत है कि उसका हुक्म जानो, 50 से ऊपर मत बढ़ो। आप इतने दीवाने हो चुके हो, कब को हमेशा टॉप तक भरेंगे, थोड़ा कम भर लो यार, छलकेगा नहीं, धन और चाहिए और चाहिए। जब आपका धन लुटना शुरू हो जाए तो समझ लो कि उस साल पूरा कमा चुके हो, ज्यादा वाला लीक कर रहा है, फिर आप खुद ही किसी दोस्त को देते हो। ज्यादा के चक्कर में मत रहो। आपने खाना खाया आज, पर खाना मिल रहा है, ये फ्री का मिल रहा है, अच्छा यार खाना खाने के बाद दक्षिणा भी मिल रही है 100 रुपए, फालतू खा लिया, 2 दही के कटोरे पाड़ लिए, 2 खीर खा ली, पूड़ियां 4 और आन दे, उसके बाद रसगुल्ला भी ठोक दिया। अब बताओ शाम तक क्या हाल होगा। हो सकता है 2 दिन उपवास हो और कान में जनेऊ बांध के लोटा लेके घूमते रहे पंडित जी, कोई बड़ी बात नहीं। समझने की जरूरत है, और कितना। अब हमें ज्ञान होना चाहिए कि वो परमात्मा आपसे लेता भी है। जो धन लालच से कमाओगे वो जाएगा, जो धन लालच के लिए किसी को दोगे वो जाएगा। उसके हुक्म को समझो। मैंने मकान बनाया तो नीचे टिंकू और मुन्ना ने बनाया, भगवान के घर में मुझे भगवान रहने दे रहा है तो परमात्मा कृपा कर रहा, फ्री फंड का मिलेगा। वो जब देता है तो एंडलेस देता है, क्योंकि वो दे सकता है। अब इसके बाद हो गया जी, किसी और ने पूछा, फिर बुआ जी का फोन आ गया, कैसी है बहू, बेटा हम बता चुके सुंदर जी, तो वो तो यही कहेंगे चाची वहां की सुंदर है, प्यारी भी है, ऐसी भी है वैसी भी है। अब और बता बेटा, काम करती है, आया गया का क्या कर दिया, आया गया, बोले घर में आया आती थी, अब तो वो भी गई, 20% और बढ़ा दिया। अब सास ने बढ़ा के 20% और कर दिया। ये बहू भी ऐसी करती है, मम्मी जी बहुत अच्छी है, मम्मी का फोन आता है, नहीं मम्मी जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अब उसके बाद ये इतना एक्सीड हो गया है कि सासू माँ को बोलना ही पड़ता है मन में, है तो ये सब ठीक, बड़ी चलाकू माई है, बुद्धू बनाती है मुझे। अब समझ आ रहा है, अब रंग दिख रहे हैं इसके। और बेटा तो इसने बेच खाया है, बेटे के लिए तो ये हमें बोलने नहीं देती, अब तो बेटा भी उल्टा हमारा जान खाता है। ये क्या है, ये घर घर की कहानी है, काफी पहले सीरियल आता था। ये जो आपने बढ़ा के किया है ना, ये नहीं करना है, टू मच किसी को नहीं करना। ये आप हम उठ गए हो, उछल गए हो, ऊपर की ओर चले गए हो, आपके वायु जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं और आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हो। आप कह रहे हो सूरज तो चमकता ही रहे, सूरज तो चला ही जा, टेन्योर है। तारीफ उतनी ही करो, प्रेम उतना ही करो, डांटना उतना ही करो कि वीणा का तार ना टूट जाए। बहुत अच्छा संगीत आता है, वीणा के तार को करो डिंग डिंग, और टाइट कर और टाइट कर और टाइट कर, और अच्छा संगीत एक लिमिट है, बेस्ट बजेगा वो तार बिल्कुल एंड टाइट, लेकिन और टाइट करोगे टूट जाएगा। प्रकृति धागा तोड़ बैठती है। आपने बहुत एक्सरसाइज की, फिर और की, फिर और की, फिर और की, मर जाओगे। टू मच ऑफ एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय यू। और आप कहते हो यार ये मेरे साथ ये पंगे क्यों हो रहे हैं, मेरे साथ खराबी क्यों हो रही है, मेरे रिश्ता प्रेम का खराब क्यों हो रहा है। आप पक्का लड़ते हो अपने प्रेमी से, आप उसे कंट्रोल करना चाहते हो। हमारे जीवन की समस्या क्या है, हम दूसरे व्यक्ति को जब बताते हैं तो हम मूर्ख हैं, हम कंट्रोल करते हैं। अभी बिटिया की ये प्रॉब्लम होगी, आपको ये महसूस करती होगी मुझे कंट्रोल करते हैं, जबकि आप बताते होंगे आप अपनी तरफ से सही हैं। मैंने जो बात बताई कि मैंने आपसे बात करी, मैंने सुख दिया, लेकिन आप उससे भी दुखी हो तो वो दुख में ही काउंट होगा। सेवा व्यक्ति की इस अनुसार की जाती है जो दूसरे को चाहिए, ऐसी नहीं कि मेरा तो ये मन कर रहा है। उस प्रकार कंट्रोल और करना क्या होता है, हमें इन्फ्लुएंस करना होता है लोगों को।
धीरे धीरे बताते रहो, बोलते रहो, और इसके लिए अनगिनत बार क्षमा करना होता है। कोई भी रिश्ता टूट रहा है, खराबी हो रही है, झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम कहेंगे नहीं हम तो प्यार करते हैं, फिर हमारा मुन्ना फटकेगा, खट 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 खट, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको वो लिया, मैंने उसकी उस दिन रक्षा करी, उस दिन ध्यान दिया। किताब में लिख रखा है एहसान नंबर 1 2 3 85 403, वो एहसान बनता है। माँ बाप बच्चों को कहते हैं तुझे पाला है हमने, तुझे पोसा है हमने। अरे तुम्हारे पास आई गई मुसीबत तो पालना पोसना पड़ेगा ही। सर बीमारी एक ही लिमिट होती है कि मैं तो सिर्फ यही बोलती हूँ कि खा ले खा ले खा ले, हो सकता है उसी वजह से दुखी हो। जैसे ये देखो बड़ी मजेदार की बात है, इन्होंने बोला खा ले खा ले खा ले जिस वजह से दुखी हो। ये बिटिया बहुत कमजोर दिखती है, पतली दुबली है, क्यों? क्योंकि हो सकता है खाने पीने के विरुद्ध युद्ध है। ये क्यों खा, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं खाती, चलो इस पे बात हो गई। आपने इसको कोई चीज बताई, मान लो पुरानी होगी, उदाहरण आपका ले रहे हैं, वैसे उदाहरण है ना भी हो। आपने एक बच्चे को कुछ बताया, ये बिटिया हो गई, इसको कुछ बताया, तो अगर इसको ये लगेगा ना कि आप कंट्रोल कर रहे हो इसे, तो ना ये उसको लड़ेगी, उसके खिलाफ आपसे लड़ बैठेगी। जैसे मैं आपको कुछ चीज बताऊं ना, ऐसे नहीं ऐसे करो, आपको लगेगा कंट्रोल कर रहे हैं यार, युद्ध करेंगे हम तो, हम ना करते, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, तो बच्चा सुनेगा ही नहीं। अब क्या होगा, आप चाहते हो सुने, ये सुन ही नहीं रही, जो आप कह रहे हो वो ही नहीं सुन रही। तो अब जो आपने इसको कहना, जैसे खाना, तो इसने सुनना नहीं है, तो खाने पे नहीं सुन रहा। तो अब ये क्या है, यह बदला, ये जो है ये रेजिस्टेंस कर रही है। अब रेजिस्टेंस जब इसने की तो आप क्या करोगे, रिजेंट करोगे, आपको बदला लेना होना शुरू हो जाए। तो जो व्यक्ति बता रहा है इसको कुछ कहने के लिए, चूंकि इसने मानना नहीं है, तो ये व्यक्ति जो बता रहा है वो इससे बदला लेगा, और फिर ये इससे बदला लेगा। कभी किसी को ज्यादा मत बताओ, ज्यादा ध्यान मत रखो। ज्यादा ध्यान कैसे पता चलेगा, एक टाइम आएगा दूसरा आपसे लड़ने लगेगा या ना 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 करने लगेगा, समझ लो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा प्यार हो रहा है, ज्यादा ध्यान दे लो, इधर मत देखो। सास पीछे बैठी है, मैंने देख लिया है। चोरों को चोरी की, चोरों को चोरी, हो जी अच्छी बात, हो जी अच्छी बात, सब अपने अपने सोच रहे हैं। मुन्ना बता देता है, मुन्ना के पास सारे सबूत हैं, और यहाँ तो सासू माँ भी आई है आज, हाँ नहीं तो ये जो बदलाव होने लगता है ये व्यक्ति ले रहा है। ऐसा ही बदला परमात्मा के कॉस्मोस में बंधा हुआ है, वो स्वतः आपको सजा देता है। आपको मजा करना है, कीमत लगेगी, ध्यान से समझिएगा, आप कीमत लगेगी, हुक्म है ये, कीमत दो। बाजार गए, रेस्टोरेंट में खाना खाया, आपका 1000 रुपए का बिल आ गया, कीमत वही डिसाइड करेगा, कीमत मान लो वहीं से वही डिसाइड करेगा कीमत, हम नहीं कर सकते। नहीं रेस्टोरेंट वाला, हाँ हम मजा करते आपके रेस्टोरेंट वाले ने आपको खाना दिया, आपने 100 रुपए के कुलचे छोले खा लिए, ठीक हो गया, मजा आ गया। 100 के होंगे या 200 के होंगे, जो होंगे, आप गए क्यों, फिर मैं सस्ते वाले में जाओ। आप 100 रुपए वाले कुलचे छोले वाले के पास चले गए, आपको मजा आया, मैं मजा सबको देना चाहता हूँ। आपको 100 रुपए के छोले कुलचे का आनंद आ गया, मजा आ गया, अब आपको बिल पड़ा 100 रुपया। प्रकृति का नियम, उसका हुक्म समझे, ईश्वर क्या कर रहा है, वो हमारी कॉन्शियसनेस में भी काम कर रहा है। अब आप कहते हो नहीं, मैंने तो भाई साहब 1000 रुपए की थाली खा के आ गई, आपको बहुत मजा आया, पर बिल भी बहुत आया। अब आपको अगली बार कहते हैं मैं इससे भी ज्यादा मजा करूंगा, आप गए चोरी चकारी से, या मामा जी के साथ लद लिए, या दोस्त को बेवकूफ बनाया, और आपने उसके पैसे खर्चवा के मजे ले लिए, खाना फ्री खाया। प्रकृति फ्री नहीं छोड़ती, ये गांठ बांध लो, उसकी सजा मिलेगी। आपने उसका प्राइस पे नहीं किया। परमात्मा का हुक्म समझो, गया है तो आएगा, आया है तो जाएगा, मरने नहीं देता वो। लोग 20 साल काम करके दुखी रहते हैं, मरने को देता नहीं, और हम 20 बार मर चुके होते हैं। कौन मरता है, अहंकार मरता है, मैं मरता हूं बीच बीच में, मरे जा रहे हैं बीच रास्ते में। एक्चुअली क्या हो रहा है, परमात्मा कह रहा है कीमत दो, सजा कब मिल रही है, हमने जरूर फ्री में मजे लिए हैं, कोई ना कोई फ्री का माल किसी की आत्मा दुखा के किया है। अब कोई व्यक्ति, हम ये बात पहले बता चुके हैं, डॉक्टर को जब पैसा देते हैं, डॉक्टर की फीस 100 रुपया है, हमने 100 रुपए बड़े दुखी होके दिए, जब तक उसको सच में नहीं देंगे, क्या देंगे, भाव। ईश्वर फूलों का भूखा नहीं है, ईश्वर भाव का भूखा है। आपने कितने प्रेम से जड़ भरत को पत्थर में मिल गए, ऐसे ऐसे लोगों को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया जिनके पास धन नहीं था। धन मिट्टी है, माया है, चिज्जी है, उससे एनर्जी को क्या लेना देना। प्रभु जी डॉक्टर वाला कंटिन्यू करो, उसको भाव क्या देते हुए होना चाहिए कि मैंने अपनी पनौती उतारी, दी तेरे को? नहीं, डॉक्टर ने 100 रुपए मांगे, 100 दो दिए, सचमुच दिए, he deserves it।
आप उल्टा, मैं ऐसे किस्सा बता रहा हूँ, ये वैसे नहीं मुद्दा। पीछे एक मकान लिया, किराए पे लिया, लेना पड़ेगा, कुछ हालात ऐसे बने जगह और सामान के चक्कर में, तो जिन्होंने दिलवाया उन्होंने बोला आए ना आप भी घर का काम है। अब मुझे उन्हें लड़ के कमीशन देनी पड़ी। तो पहले तो उन्होंने मुझे किराए की 1 महीने की देते हैं ना, पहले तो उन्होंने मुझे मन में पागल करार कर दिया। जो खबर आ गई इधर उधर से कि अरे ऐसे आदमी होते हैं, पागल आदमी है, समझ नहीं आया, जबरदस्ती दे रहे यार। हम कह रहे कोई बात नहीं, वो जिया जी के कोई जानकार थे, उन्होंने फैमिली मुद्दा है तो बोले छोड़ो यार, यारी दोस्ती है। तो मैंने लड़के दिए, लड़ाई एक्चुअली हुई, मैंने कैसे नहीं लोगे तुम, और पैसे दिए। अब वो उन्होंने मन में करार कर दिया ये बाकी पागल है। फिर जब धीरे धीरे समझ आया, अब वो भी पागल हो गए। अब जान चुके हैं वो, मिलते जुलते, अब तो फंस चुके हैं मेरे चक्कर में। आपको दूसरे को देना है, वो ले लेगा, वो लेगा ही। अब जो मेरे हिस्से के मजे हैं, जो मैं डिजर्व करता हूँ, जिसकी मेरे को कीमत नहीं देनी, हाउ डू आई आइडेंटिफाई दैट पार्ट? ये कह रहे हैं कि जो मेरे हिस्से के मजे हैं, जिसकी कीमत मुझे नहीं देनी, उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? कितना है वो कितना है? वो अनंत है। और वो तब मिलेगा जब आप भोले भाव चलोगे, आपको कोई भी पाल लेगा। पर भोले भाव को प्रेम करने वाले कहाँ रहेंगे जब सत्य में आप में भोला भाव होगा? आपको पैसे प्यार करने वाले मिल जाएंगे, पता नहीं कहां से। भोला भाव डेवलप नहीं किया जा सकता, भोला भाव डेवलप नहीं किया जा सकता। आज की क्लास इन्होंने ना स्पीड दी। भोला भाव स्वाभाविक ही आएगा। सर जिन्हें डॉक्टरी घर के हो, फिर उनको तो फीस देनी नहीं पड़ती। तो जिन्होंने डॉक्टर घर के हो, हाँ। ये कह रहे हैं जिनके डॉक्टर घर के हो, उन्हें फीस नहीं देना पड़ती। मेरे जिया जी तोप है, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है। अब वो इतनी बड़ी पोस्ट पे उनसे हॉस्पिटल वगैरह डॉक्टर आते हैं, बहुत सारे लोग तो बीमार पड़ गए पीछे, तो वो जहां जाए वहां बोले आइए सर, सारा काम हो रहा, उनसे फीस ले ही नहीं सकता कोई। तो मैंने उनको बोला अनजान के पास जाओ, फीस दे के आओ, मर जाओगे। स्पेशली दिलवाई। तो कहते हैं यार फ्रेंड्स है, सर्कल में है। मैंने कहा भाई दिया तो है नहीं, चिज्जी नहीं दी। सर हमारा तो फोन पे ही काम हो जाता है। जैसे हम लोग कभी बीमार होती है, जैसे मैं तो ब्रदर को फोन करती तो वो तो घर पे ही, जैसे हमें इन्होंने बोला हमारा फोन पे ही काम हो जाता है, क्योंकि हम तो ब्रदर को फोन करते हो जाता है, उनका नंबर होता है। देखो लालच हमने भी है। सच्चाई यही है, शुरू से लेकर दे के आओ कहीं, मानसिक रूप से सोचो, उतना धन गुरुद्वारे में देकर आओ, चीजें देकर आओ। दो, आपका रिफिल कैसे होगा? यार ये पीछे वाले अपान वायु नहीं आई, सांस भी अधूरी रह गई, लेकिन मैं इस पे जाता हूँ। रिफिल करता है, रीफिलिंग। अभी सारा पीछे का भी लेंगे। देखो प्रकृति, उसका हुक्म समझना है। ये ईश्वर का सिस्टम काम कैसे करता है। मैंने कुछ एक चीज किसी के लिए लेकर रखी, आई फीड डॉग्स, लेकिन अच्छी क्वालिटी के बिस्किट्स दिए हुए, कोई इंसान भी मिल गया, मैं खुद खा लेता हूँ, लेकिन वो आया सामने, पता नहीं इसके नाम का होगा, दे दिया, और उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखी, पर दे दिया तेरे बाप का होगा। जो कौन सा ब्रांड? ब्रिटानिया को तो कभी लाओ, अभी तो कभी हमें तो खिलाओ, हमें तो बताया नहीं। कुत्तों को खिला दिया, हमें भी तो खिलाओ। पुण्य कमाने में लगे हो। ये कह रहे हैं कुत्तों को खिला देते हैं बिस्किट, इंसान को तो खिला नहीं रहे, आए बड़े पुण्य कमाएंगे। अब देखो इन्होंने कहा है कुत्तों को बिस्किट खिलाए, मैं भला कर देता हूँ, इंसान को देता हूँ। इनके मन में ये है। नहीं, वो मतलब एक सर्विस है। अब क्यों है वो सर्विस? क्यों कर रहे हो सर्विस? वैसे दिल कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है, आ रही है कहीं से, और मुझे नहीं आ रही। इसको ढूंढो, प्रेरणा आ रही है, इसको ढूंढो। आपने एक पेड़ लगाने को कहा, इस वक्त लाख पेड़ लगाने की व्यवस्था हो रही है, कहां से आ रही है? आप इसको ढूंढो। मैं अलग बात कर रहा हूं, इसको ढूंढो। ये प्रेरणा कहां से आ रही है? जो व्यक्ति उसके हुक्म में चलता है वो निष्क्रिय हो जाता है, कुछ नहीं करता। परमात्मा के लिए खोज कहां जाना है? कहां खोजोगे परमात्मा को? कुछ नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। पैसा अपने आप बरसेगा, पुण्य अपने आप, कर्म समाप्त हो जाएगा। अगर युद्ध है तो अपने स्वयं की रक्षा के लिए कर रहे हैं आप कुत्तों को भोजन खिला रहे हैं, आपको पता ही नहीं होना चाहिए खिला रहे हैं, तब वो कर्म जा रहा है उसके खाते में, आपको पता है।